रक्षाबंधन, भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार। एक ऐसा दिन जब बहन अपने भाई की लंबी उम्र और रक्षा की कामना करती है और भाई उसके जीवन की रक्षा का वचन देता है। परंतु क्या प्रत्येक बंधन वास्तव में पवित्र होता है? क्या कभी-कभी रक्षा का यह बंधन बन सकता है मृत्यु का कारण? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जहां एक बहन ने अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, पर वो बंधन बन गया विनाश का कारण। ऋषिकेश, गंगा के किनारे बसा वो तीर्थ जहां श्रद्धा और रहस्य एक दूसरे में खुल जाते हैं। सावन की महक में भीगती राखी की रात, जब एक बहन राखी लेकर पहुंची अपने बचपन के वीराने में, पर उसे क्या पता, राखी का ये बंधन रक्षा नहीं, शाप का संकेत है। इस बार हमारी राखी यहीं होगी विशाल, बाबा दादी की हवेली में। बचपन की यादें फिर जीने का मन है। दीदी, 40 साल से वीरान उस हवेली में कुछ तो है। वहां कभी-कभी आवाजें आती हैं। रिश्तों से पुरानी दीवारें डरेंगी क्या? चल विशाल, इस बार राखी वही बंधेगी। आर्या और विशाल हर बरस राखी साथ मनाते हैं, पर इस बार आर्या ने पुरानी हवेली में जाने का आग्रह किया, जहां उनके बाबा दादी रहा करते थे। हवेली पिछले 40 साल से वीरान है। विशाल डरता है, मगर आर्या बचपन की यादों का हवाला देती है। आरंभिक आधे घंटे घर में रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। हवेली का बंद दरवाजा अपने आप खुलना, मंदिर घंटी स्वचालित बजना, उभरी राखियों की छायाएं। राखी की रात, पहला रहस्य। रक्षाबंधन की रात आर्या विशाल को राखी बांधती है। तभी हवा का तेज झोंका, कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं। विशाल अचानक बेहोश हो जाता है। उस रात आर्या को हवेली की भीतरी दीवार से किसी के रोने की आवाज आती है। सुबह विशाल के हाथ में राखी का धागा काला पड़ गया है। यही पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राखी ने रक्षा नहीं बल्कि श्राप का बंधन जोड़ दिया है? आर्या अपनी समस्या बताती है दोस्त मोहित को, जो पत्रकार भी है। मोहित हवेली के इतिहास पर रिसर्च करता है। अर्जुन चाचू, बुजुर्ग जिनको सब जोगी मानता है, बताते हैं इस हवेली का पुराना नाम विजय निवास था। उनने रिफ्यूजल में एक लड़की चंद्रप्रभा को उसके भाई वीरेंद्र ने राखी की रात हवेली में मार दिया था, क्योंकि उसे परिवार का पुराना खजाना चाहिए था। मोहित अंधेरे तहखाने से एक फटी पुरानी डायरी लाता है। डायरी में लिखा है, हर साल रहस्यमयी आत्मा नई बहन की राखी की प्रतीक्षा करती है ताकि बदला लिया जा सके। विशाल में घटती तब्दीलियां। विशाल दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। अब वो हर रात सोते सोते किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाता है। उसकी आंखों में सुर्खी और हंसी अजीब हो जाती है। घर में अनजान चेहरों की परछाइयां दिखती हैं। धीरे धीरे हवेली में पुराने खून के निशान उभरने लगते हैं। एक रात आर्या को कॉल आती है, अगर तुम चाहती हो भाई जिंदा बचे तो राजनगर के पुराने देवदार के जंगल में आ जाओ। आर्या, मोहित और अर्जुन चाचू मिलकर जंगल की ओर जाते हैं। वहां एक परित्यक्त मंदिर में उन्हें छुपा मिला वीरेंद्र का चीरा हुआ खजाना, मगर खजाना पीतल का कंगन और चंद्रप्रभा की राखियों से भरा थैला है, जिन पर खून के धब्बे होंगे। जैसे ही वे खजाने को छूते हैं, अचानक पूरे जंगल में राखियां उड़ने लगती हैं। हवा में फुसफुसाहटें। राज्य के वृद्ध कहते हैं, हवेली की छत पर जाने पर ही आत्मा पूरी कहानी बताएगी। अब तक विशाल अपनी चेतना गंवा चुका है, केवल मंत्रोच्चारण से ही उसे वापस लाया जा सकता है।
आत्मा लगातार आर्या के सपनों में प्रकट होती है। हर बार वो पुराने रहस्यों के टुकड़े दिखाती है, खून, छल और अधूरी मुक्ति। अर्जुन चाचू एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें चंद्रप्रभा नवजात शिशु के साथ खड़ी है। सभी यही मानते थे वो बच्ची उसी रात मारी गई थी, लेकिन हकीकत में वो बच्ची बच गई थी और वारिस बनी। वो है खुद आर्या। अब कहानी में नया मोड़ आता है। विशाल असल में आर्या का भाई नहीं, चंद्रप्रभा के हत्यारे की संतान है। आत्मा रक्षा नहीं, बदला चाहती है, लेकिन सच्चे प्रेम के बंधन के बिना मुक्ति असंभव है। मोहित स्थानीय बुजुर्गों के पास जाता है। गंगा हर साल एक बच्चे को अपने साथ ले जाती है। कहा जाता है जिस राखी में श्राप है वही बच्चा ढूंढती है आत्मा। जिस बच्चे के हाथ से राखी गिर जाए वो अगली राखी तक सुरक्षित नहीं रहता। चोरी छुपे बच्चे के उतारे पुराने पेड़ों में बांध दी जाती हैं। हर रात विशाल या आर्या के सपनों में एक लड़की सफेद साड़ी में राखी का थाल लिए इंतजार करती दिखती है। जल प्रलय, राखियों से बंधे शव, हवेली की छत से हंसी की आवाजें। राखी हाथ से छूटने के बाद कमरे का तापमान गिर जाता है। लालकी धीरे धीरे आईने से निकट आती है और फुसफुसाती है, मेरा बदला अधूरा है। मैं हवेली का गेट अचानक अपने आप खुलता और दीवारों पर अड़े हाथे खूनी संदेश कैद होते हैं। तू रक्षा नहीं, काली छाया है। औचों की हंसी, अचानक चीख और राखी के बंधन का टूटना। दोनों की कलाई की राखी रंग बदलती है, कभी पीली, कभी नीली, तो कभी काली। घाट घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगती हैं। बुजुर्ग बुदबुदाते हैं, विशाल असल में आर्या का भाई नहीं, चंद्रप्रभा के हत्यारे की संतान है। रात 12 बजे आर्या, विशाल, मोहित और अर्जुन हवेली लौटते हैं। आत्मा हवा में प्रकट होती है। पूरे घर में राखियां लटक जाती हैं। दरारों से लाल धुआं और खून टपकने लगता है। आर्या आत्मा से सामना करती है। तुम्हें मुक्त होना है तो बदला नहीं, क्षमा चाहिए। आत्मा पूछती है, परिवार ने मुझे क्यों मारा? आर्या झुककर राखी की असली पहचान बताती है। बंधनों का अर्थ प्रेम है, न कि स्वार्थ। जब विशाल आत्मा की आंखों में देखकर कहता है, मैं तेरी संतान नहीं, मैं इंसान हूं जो अपनी बहन की रक्षा करेगा, तो हवेली की हर राखी अपने आप जलने लगती है। गंगा में जोरों से बाढ़ आ जाती है और आत्मा आकाश में विलीन हो जाती है। मंगलवार की सुबह। सुबह आर्या की कलाई पर राखी के स्थान पर हल्का नीला निशान रह गया है। हवेली फिर वीरान हो गई है, पर गंगा के पार बच्चों की राखियां खिलती रहती। मगर कहानी यही थमती नहीं। कहते हैं हर रक्षाबंधन की पूर्व संध्या को हवेली में किसी बहन की हंसी और घायल आत्मा की सिसकी आज भी सुनाई देती है, और वहां राखी बांधने वालों को अपने सपनों में असली प्रेम व असली डर का बोध होता है।